हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में जाना था। डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को हम लोगों ने देखा था, जिसमें से पहला जो था वो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम था। इस वीडियो में हम लोग सेकंड स्टेप जो है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। वंस द प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड, एक बार जब रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट हो जाता है, अ ब्रीफ समरी ऑफ इट शुड बी रिटन डाउन। तो जो भी ब्रीफ समरी है उसको लिखना चाहिए। इट इज कंपल्सरी फॉर अ रिसर्च वर्कर राइटिंग अ थेसिस फॉर अ पीएचडी डिग्री टू राइट अ साइनॉप्सिस ऑफ द टॉपिक। मतलब जो भी रिसर्च वर्कर है, जो पीएचडी स्कॉलर है ना, द पर्सन हु इज डूइंग पीएचडी, वो जो अपने थेसिस राइटिंग लिख रहे हैं, तो उनको बहुत जरूरी है साइनॉप्सिस लिखना उस टॉपिक का, एंड सबमिट इट टू द नेसेसरी कमिटी। ठीक है, तो जो भी पीएचडी मैनेजिंग कमेटी बनता है या उस कमिटी में जो भी हैं, तो उनके सामने उस चीज को सबमिट करना, उस चीज को प्रेजेंट करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और द रिसर्च बोर्ड फॉर अप्रूवल, या फिर जो रिसर्च बोर्ड है उसके सामने उस चीज को प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि उस पर अप्रूवल मिल जाए कि हाँ ठीक है, आपने जो भी साइनॉप्सिस लिखा है, जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम राइज किया है, और उसके रिगार्डिंग आपने जो भी पेपर वगैरह आपने देखा है, लिटरेचर रिव्यू जो किया है, वो सब ठीक है, ओके है, बढ़िया है, तो उसको अप्रूवल मिल जाए। At this juncture, the researcher should undertake extensive literature survey connected with problem. तो इस टाइम पे, है ना, जिस समय वो प्रेजेंट कर रहा होता है या अपना साइनोप्सिस वो लिख रहे होते हैं, कोई भी पीएचडी होल्डर या पीएचडी स्कॉलर, तो उस समय में उनको बहुत ही एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करना जरूरी रहता है। कारण क्या है कि जब वो अपना ये साइनोप्सिस है ना प्रेजेंट करेंगे या प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि जो पीएचडी कमिटी टीम है या जो रिसर्च बोर्ड है, उसके जो मेंबर्स हैं, वो जो क्वेश्चन उनसे पूछेंगे या उनके अंदर जो डाउट आएगा उस चीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो पूछेंगे, तो उसका वो आंसर कैसे कर पाएगा, पीएचडी स्कॉलर जो है वो उसका आंसर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए थॉरो स्टडी करना, लिटरेचर सर्वे करना बहुत जरूरी होता है, जो रिलेवेंट है उस प्रॉब्लम से। फॉर दिस पर्पस, इस कारण से या इस पर्पस से, द एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग जर्नल्स एंड पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड बिब्लियोग्राफीज आर द फर्स्ट प्लेस टू गो टू। तो इस कारण से जो एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है या जो इंडेक्सिंग जर्नल है या जो पब्लिश्ड बिब्लियोग्राफी है, यानी पब्लिश्ड पेपर है, रिसर्च पेपर, या जो अनपब्लिश्ड बिब्लियोग्राफीज है, उन चीज़ों को पढ़ना, उन चीज़ों को समझना, ये ज़रूरी हो जाता है। ये फर्स्ट प्लेस है ना, मतलब प्राथमिकता है ये। इसको प्राथमिकता से देखना चाहिए। ठीक है, एकेडमिक जर्नल्स, जो भी एकेडमिक जर्नल हुआ है ना, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हुए, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हुए, जो बुक्स हुए, एटसेट्रा, मस्ट बी टैप्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जिस भी तरह का प्रॉब्लम आपने राइज किया है अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो उससे रिलेवेंट जो भी जर्नल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है या बुक है, आपको उसको पढ़ना चाहिए या उसको रेफरेंस में लेना चाहिए। इफ एनी विच आर सिमिलर टू द स्टडी इन हैंड शुड बी केयरफुली स्टडीड। ठीक है, अ गुड लाइब्रेरी विल बी अ ग्रेट हेल्प टू द रिसर्चर एट दिस स्टेज। मान लो आप जहाँ पर पीएचडी कर रहे हो या जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हो या जिस लैब में कर रहे हो या जिस इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, अगर वहाँ पर एक अच्छा लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि उस लाइब्रेरी में ना सिर्फ आपको किताबें मिलेंगी, बल्कि आपको बहुत सारे जर्नल्स मिल जाएंगे, आपको जो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड जो बिब्लियोग्राफीज है वो मिल जाएगा। हो सकता है आपके वर्क से रिलेटेड कुछ लोगों ने जो वर्क किया है उस पहले ऑलरेडी, है ना, जिन लोगों ने उस पर पीएचडी किया है, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स पर जो रिलेटेड है आपके टॉपिक,
से, तो वो जो पीएचडी जो थीसिस है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। इसीलिए जो एक अच्छा लाइब्रेरी है वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। ठीक है? तो एक अच्छा लाइब्रेरी इसलिए यूज़फुल हो जाता है।